मैं 16 साल की थी जब मेरी बहन एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी मेरे बहनोई से करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे अपने बहनोई से बहुत डर लगता था क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 16 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे बहनोई से कर दी गई। सुहाग रात में वो मेरे करीब आया तो मैं उससे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो तुम्हें? मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे चुप करवाऊं। वो बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहलाए बहलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन बच्चे की पैदाइश के होते ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वो बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोता देखा तो कहने लगे, सवेरा क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नवासे को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी बहन के इंतकाल के बाद मेरे बहनोई सुहेल एक बार भी हमारे घर नहीं आया था। मेरी बहन और सुहेल की मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों, लेकिन मेरी बहन की उम्र बहुत कम थी। पहले तो मम्मा पापा इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था, अभी मेरी बहन जिसका नाम रुबीना था उसकी उम्र कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन रुबीना बाची भी जिद पर आ गई थी और उधर सुहेल ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन मम्मा पापा को दोनों की शादी करवाना पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कहीं रुबीना बाजी जज्बात में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी बाजी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब सुहेल हमारे घर आया उस वक्त उसकी शेव बढ़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उससे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि सवेरा भी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है असद को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से रुबीना की मौत हुई है मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। सुहेल कहने लगा, आंटी अल्लाह की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। मेरे बारे में भी तो सोचें, खाली घर में मुझे रुबीना की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। सुहेल का गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद सवेरा की 12वीं क्लास शुरू हो जाएगी। बेटा मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी है, तुम्हें अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। ये सुनना था कि सुहेल के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रुबीना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानती हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है। उसके नाम पर जिंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम रुबीना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना। सुहेल कहने लगा, क्यों, क्या खाला नहीं पाल सकती? सवेरा तो अभी छोटी है, सिर्फ 16 साल की है। आपको कौन सा भी उसकी शादी कर देनी है? जब तक वो 22 साल की होगी मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं उससे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा सवेरा का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करना ही होगी। ये जिंदगी अकेली नहीं कटेगी। वो कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में रुबीना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो असद छोटा है कि जिसकी गोद में डालोगी उसी की गोद की उसको आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात सुहेल को बुरी लगी थी। वो फौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आया था। असद 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। कॉलेज से आती तो वो रो रहा होता था। मामा उसे बहला बहला कर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आती ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था। मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसी ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वो मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार सुहेल को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचे बैठा था। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने
बाद आया था, एक घंटा बैठा था, माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला भी गया था। हर महीने वो कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाता, कहता था कि ये असद के खर्चे की हैं, मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 19 साल की हो गई थी। अब तो असद भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर भी नहीं रहता था, मुझे मम्मा मम्मा कहता था। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था, काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने सुहेल को बुलाया, कहने लगी कि सवेरा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं उसकी शादी कर दें। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या असद आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करें, उससे उसकी माँ मत छीने। असद सवेरा को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सी आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाएं, तब तक असद भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही सवेरा की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूं और वो बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो सुहेल? वो अभी सवेरा की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो उसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और सवेरा के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्चे की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तुम अपने बारे में सोचो। वो कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर सवेरा की शादी मुझसे कर दें। सुहेल ने ये बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुहेल ऐसा भी कह सकता था। ये सुनना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम सवेरा से बहुत बड़े हो, पूरे 12 साल बड़े हो। सुहेल ने कहा, तो फिर क्या हुआ? असद सवेरा को अपनी माँ समझता है, अब उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है उसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। सवेरा उसकी खाला है, उसके साथ अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो सवेरा से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे सिस्टर से बात करके देखूंगी। देखो सवेरा मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ असद की माँ की हैसियत से नहीं और अपनी बीवी के हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। ये बात सुनकर सुहेल के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुहेल अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था, दिखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देखकर अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में सुहेल के लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे? मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझ कर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा सुहेल में कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा मसला तो असद का था। वो अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। नई औरत का क्या भरोसा उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और ऊपर से सुहेल के घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। इधर असद भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी एतराज नहीं किया था। सुहेल में ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जिस बात पर मैं एतराज करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं असद की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि असद से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और सुहेल की शादी कर दी गई। जब मैं रुखसत होकर सुहेल के घर आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने सुहेल के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वो मेरा बहनोई है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी जज्बा नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम असद के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से सुहेल को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी रुबीना थी और आज भी रुबीना है और हमेशा रुबीना ही रहेगी। तो मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे असद की माँ बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। ये कहकर वो कमरे से जा चुका था और मैं चुपचाप पथराई हुई आंखों से उसे देखे जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। असद मेरी उंगली पकड़े मामा मामा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और उसको बेड पर लुटाकर सुलाने लगे। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही ये शादी जैसे भी हालात में की गई थी, लेकिन मेरे लिए ये एक नया एहसास था। मैं सुहेल को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियां बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरा दिल दुखाया था उसने। मैंने सोचा इससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और से कर देती, कम से कम वो मेरे साथ ऐसा सलूक तो ना करता। ये आदमी तो पत्थर दिल था, कितने आराम से मुझे ये सब कुछ कहकर चला भी गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब सुहेल रुबीना से मोहब्बत करता था तो मुझे उस बात की खुशी होती थी
कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वो मेरे सामने ही रुबीना के प्यार की आहें भर रहा था। वो जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसका फर्ज बनता था कि वो मुझे मेरे हिस्से की खुशियां देता, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। सुहेल ने चुपचाप नाश्ता किया। उसने एक नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं इस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरती में मैं रुबीना से कहीं बढ़कर थी। खूबसूरत तो वो भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन सुहेल ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ रुबीना बसी हुई थी। वो चला गया और दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे थे। पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती या असद में लगी रहती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी जरूरत का हर सामान वो ला कर रख देता था। मुझे खाने पीने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफी नहीं होता। उसे शौहर की मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो मुझे मिल नहीं रही थी। हर लड़की के अंदर ये ख्वाहिश होती है। मेरा मन करता वो मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने को जी चाहा। मैंने खूबसूरत सी मैक्सी पहनी थी, मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त सुहेल भी घर आ गया। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, ये क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो क्या मैं कमजोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सच सवर कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। शर्म नहीं आती ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? उसकी बातें सुनकर मुझे अपना आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे जलील कर देगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल कर फुट फुट कर रोने लगी। असद मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया, मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, मम्मा क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं आप? पापा ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूं ना। छोड़े पापा को, मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वो भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए। रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त असद के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों मुझे एकदम से ये महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में असद ना होता तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। असद की वजह से ही मेरी शादी सुहेल के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। असद ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई है, मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे फिर लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूं, मेकअप करूं, खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनूं, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहा था। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी, मेरी साल गिरा थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आई कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था, बाल भी खुले छोड़ दिए और अभी सुहेल के आने का वक्त नहीं था। हल्का फुल्का मेकअप मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था। असद मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने उस एहसास को झटक दिया करती थी। ये तो मेरा भांचा है, मुझे मम्मा मम्मा कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उससे मोहब्बत करती थी और उसके बाद की सजा मैं असद को क्यों दूं? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब असद ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर सुहेल के नंबर पर भेज दी। मैं उन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और पिज्जा बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से से सुहेल घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहां मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नजर में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था। मेरे हाथों में सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थी, जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। असद तो डर कर पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में चुप चुका था और मैं बस स्कारियां भरकर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर सुहेल के नंबर पर भेजी गई थी। वो तो असद था जो अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दी थी। सुहेल के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपने मन मर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना
खाना सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोटकर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। असद दरवाजा बजाता रहा लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। सुहेल मुझे पलट कर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शिकायत करूंगी, असद के साथ बुरा सलूक करूंगी ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ असद की माँ हूँ और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ सिर्फ असद का ख्याल रखना और अपने शौहर की जरूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने असद को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ा, घर के सारे काम काज किए थे। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने उन सबको आग लगा दी थी। मैंने खुद पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था। कितने कितने दिन तक मैं कंघी भी नहीं करती थी। खैर, मैं असद के साथ सुहेल की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने अब सुहेल से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी जरूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती। मुझे ये चुपचाप कामों में लगा देखकर अब शायद सुहेल को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। असद स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचता मैं उसको पढ़ाने में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियां क्या होते हैं ये तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी सवर कर नहीं जाना था। इस बार जब ईद आई तो शायद सुहेल नोट कर चुका था। वो जब असद को मॉल लेकर गया था तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब सुहेल असद के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहते हुए वो कुछ हिचकिचा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वो मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाव के मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थी जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी सी नजर चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, ये आप किस लिए लाए हैं? सुहेल मुझे हैरत से देखने लगा। बोला, मतलब मैं अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ। तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर जो उसकी आंखों में देखा, एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे। क्योंकि वो रुबीना को अभी तक भूला नहीं था, लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियां लेकर वहीं शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहां से जा चुकी थी लेकिन मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईद थी तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे। बाकी खानदान से भी लोग हमारे यहाँ पर खीर देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की माँ बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती है, खूब मेकअप करती हैं, अपने आप को खूब सजा बना कर रखती हैं। लेकिन तुम तो कैसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। सुहेल ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चलाया। कहने लगा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार है, तुम हो के घर के कामों में घन चक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, ये काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज सुहेल मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। कहने लगा, तैयार हो जाओ। और मुझे जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया? इतने सालों में मैं तो न जाने कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूँ। साल में न जाने कितने त्योहार आते हैं लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वो लाजवाब हो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? और ना ही नए कपड़े पहने हैं और ना ही ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, रुबीना के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर इस तरह उजड़े हुलिये में क्यों घूम रही हो? लेकिन मैं बस एक फीकी से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा पाई थी। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन जब असद सो चुका था तो मैं यूं ही अपने ख्यालों में गुम कमरे में बैठी हुई थी। सुहेल कमरे में आया था। उसको अपने कमरे में देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी क्योंकि रात के वक्त पहली बार था जब वो इतने सालों में मेरे कमरे में आया था। वो मेरे सामने बैठ गया, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ छुड़ा लिया। कहने लगा, देखो सवेरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक रखा है। मैं जानता हूँ रुबीना की मोहब्बत में मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि वो मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान लुटाते थे। फिर
उसको मुझे छोड़कर चले जाना मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल चुका था। मैं तो बिल्कुल भी उसके लिए दीवाना सा हो गया था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक भी भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरे बेटे को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ मेरे बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। छोटी सी उम्र में ही तुमने उसे माँ का प्यार दिया है और फिर जब यहाँ आए तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा शौहर था। तो मुझे शौहर जैसा तो नहीं, हाँ दोस्त रखने की तो हकदार थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ सख्ती बरती। मेरी कलाई पर अभी भी उन टूटी हुई चूड़ियों के निशान मौजूद थे। वो मेरे निशानों को अपनी उंगलियों से छूकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने रुबीना के साथ भी ऐसा वक्त नहीं गुजारा था जितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये कहते कहते सुहेल की आंखों में खुमारी भरने लगी थी। उसने अपने साथ लाई लाल रंग की चूड़ियां भी मेरे हाथों में पहना दी। धीरे धीरे वो मेरे करीब बढ़ने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात खत्म हो चुके थे। मैं वहां से उठकर खड़ी हो गई। मेरे दिल में ये सारे अरमान तो कब के खत्म हो चुके थे। मैंने पलटकर उससे देखा और बोली कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की माँ हूँ। इससे ज्यादा मेरे और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात है। कभी मैं भी यही दुआएं करती थी कि आप मेरे साथ एक अच्छे शौहर बनकर रहें, मुझे मेरे हिस्से का हक दें, मेरे हिस्से का प्यार दें। मैं भी कभी आपकी बाहों में समाने के लिए तड़पा करती थी, लेकिन अब मेरे ये सारे जज्बात मर चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ प्यार से बात करना तो दूर की बात, आपने कभी मुझे निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। मेरा कितना दिल मचलता था आपके लिए। आप मेरे लिए तोहफे लेकर आए। मैं जब तैयार हूँ तो आप मेरी तारीफ करें, मुझे बाहर घुमाने ले जाएं, मेरा ख्याल रखिए। मुझे बुखार हो तो आप मोहब्बत से मेरे लिए 2 लफ्ज बोल दें। मेरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उल्टा हर वक्त मुझे जलील किया। मुझे ये बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। और अब जब मेरे सारे जज्बात राख बन चुके हैं तो आप फिर से मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रही हैं, मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूं। देखिए, अगर आपके दिल में एक औरत के लिए जज्बे जाग रहे हैं और आप अपने अंदर के जज्बातों को ठंडा करना चाहते हैं तो बेहतर है जाएं और जाकर एक दूसरी औरत से शादी कर लें जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ असद की माँ हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं। आपको मेरी तरफ से खुली इजाजत है, आप जाकर तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकलकर बालकनी में जा चुकी थी। कुछ देर बाद मेरे और असद के कमरे से सुहेल निकलकर अपने कमरे में चला गया था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी ही देर तक आंसू अपने अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी अपने दिल में उसके लिए जज्बात नहीं बना पा रही थी। और जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए औरत बंद कर ले तो फिर वो चाहे जो मर्जी कर ले, औरत मोम नहीं होती। बार बार जलील करने के बाद अगर मर्द समझता है कि वो औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी जरूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर देना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं कल की नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।